जय हिंद सोल्जर्स। मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज मैं आपके सामने जीके का पार्ट नंबर 10 लेके आया हूं, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। और ये सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू क्वेश्चन हैं। और ये पीवाईक्यू क्वेश्चन का जो मैं सीरीज़ चला रहा हूँ, इसका ये आखिरी पार्ट है, ठीक है ना। तो ये पार्ट नंबर 10 है। इसके बाद हम लोग एक रिविज़न लेंगे। उसके बाद मैं टॉपिक वाइज शुरू करूँगा अपना क्लासेस डेली। जैसे मंडे को हिस्ट्री, ट्यूसडे को ज्योग्राफी, वैसे करके मैं आपको बता दूंगा एक रूटीन आएगा टाइम टेबल का। उसके बाद मैं आपको बता दूंगा अच्छी तरह से। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जैसे आपके स्क्रीन पर होगा, दिख रहा होगा, व्हेन वॉज वी सेलिब्रेट वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे। वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 10 दिसंबर को, ठीक है। 14 सितंबर से आपसे पूछा जाएगा, इसका 10 दिसंबर एकदम परफेक्ट आंसर है। 14 सितंबर से आपसे पूछा जाएगा तो हिंदी दिवस, हाँ, हिंदी दिवस मनाया जाता है, हिंदी दिवस, ठीक है। 31 अक्टूबर को नेशनल यूनिटी डे मनाया जाता है। नेशनल यूनिटी डे किसके बर्थडे पर? सरदार वल्लभ भाई पटेल के बर्थडे पर 31 अक्टूबर को नेशनल यूनिटी डे, राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। और 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है 15 जनवरी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आई होप आपको वीडियो मज़ा आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इन विच कंट्री लोकेटेड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पे सॉरी एक चीज़ भूल गया मैं। इन विच कंट्री लोकेटेड हेडक्वार्टर होगा, हाँ, हेडक्वार्टर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर किस कंट्री में है? तो इसका सही आंसर है रोम, इटली में, ठीक है। न्यूयॉर्क में अगर मैं बात करता हूँ, पेरिस और स्विट्जरलैंड ऑप्शन में, तो न्यूयॉर्क, पेरिस में अगर मैं बात करता हूँ तो पेरिस में है यूनेस्को, ठीक है, यूनेस्को। इसका मैं फुल फॉर्म भी आपको करा दिया हूँ, मैं आपको बताना होगा आपको इसका फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। स्विट्जरलैंड में WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। न्यूयॉर्क जो है ना, न्यूयॉर्क में है यूनिसेफ, हाँ, यूनिसेफ को भी मैंने आपको फुल फॉर्म बताया है, बताइए यूनिसेफ का फुल फॉर्म, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। इन विच स्टेट लोकेटेड हजारीबाग नेशनल पार्क। हजारीबाग नेशनल पार्क लोकेटेड इन विच स्टेट? इसका सही आंसर है झारखंड, ठीक है। आपको ऑप्शन शायद चारों दिख रहा होगा, लास्ट में उत्तर प्रदेश लिखा हुआ है। वेस्ट बंगाल में एक नेशनल पार्क है, सुंदरवन नेशनल पार्क, सबको पता होगा। गोरुमारा नेशनल पार्क है, ठीक है। और सी ऑप्शन में है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में किस चीज़ कौन सा नेशनल पार्क है? तो है एक है कान्हा नेशनल पार्क, ठीक है, पन्ना नेशनल पार्क। सब नोट डाउन कीजिए, जो जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दे रहा हूँ वही, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में आपको याद रखना है 9 नेशनल पार्क है, ठीक है, 9 नेशनल पार्क, 9 से भी ज़्यादा नेशनल पार्क है, ठीक है, 9+। और उत्तर प्रदेश में एक बहुत ही फेमस है, उत्तर प्रदेश में सिर्फ वन एंड ओनली एक ही नेशनल पार्क है, जिसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क, ठीक है। इसके स्पेलिंग लिख लेता हूँ, दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क, ठीक है। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर है? वो है यूपी स्टेट में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाँ, इन विच काइंड ऑफ अ विटामिन वी फेस द रिकेट प्रॉब्लम्स इन चिल्ड्रन। रिकेट एक टाइप का प्रॉब्लम, मतलब कि प्रॉब्लम नहीं, एक टाइप का डिजीज तो नहीं बोलेंगे, लेकिन एक टाइप का प्रॉब्लम ही है। जैसे कि नाइट ब्लाइंडनेस, ये भी एक टाइप का प्रॉब्लम है, एक टाइप का डिजीज ही समझ लीजिए। तो एक प्रॉब्लम होता है जो चिल्ड्रन में पाया जाता है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन डी। विटामिन ए से अगर मैं पूछा जाएगा तो नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि आंखों से, यानी कि रतौंधी जिसको हम लोग बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन बी की कमी से बैरी नामक रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, ठीक है, स्कर्वी नामक रोग होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन इस बार के एयरफोर्स ग्रुप वाई में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। किसी ना किसी शिफ्ट में पक्का आया है, इसीलिए मैं डेट भूल गया याद रखना, लेकिन एयरफोर्स ग्रुप वाई में आया हुआ एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है। आपको इसका आंसर देना है, हु इज़ द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ असम स्टेट। तो इसका सही आंसर है हेमंत बिश्वा शर्मा, ठीक है, लेकिन करंट पे पूछा था, ठीक है। यानी कि सर्बानंद सोनोवाल भी थे, लेकिन देखिए ये जो बने थे ना, ये अगस्त के महीने में बने थे, ठीक है ना। और जो एयरफोर्स का एग्ज़ाम हुआ था वो हुआ था जुलाई के महीने में, ठीक है ना, जुलाई के महीने में एग्ज़ाम हुआ था। तो इसीलिए अगस्त में अगर पूछा जाता तो ये हेमंत बिश्वा शर्मा सही होता, लेकिन यहाँ पर एयरफोर्स के अकॉर्डिंग मैं मार्क करूँगा तो सर्बानंद सोनोवाल सही होगा। लेकिन यहाँ पे बोला है, अभी अगर मैं आपको बता रहा हूँ ये क्वेश्चन, तो करंट पे है हेमंत बिश्वा शर्मा, ठीक है। और इससे पहले अगर आपसे पूछा जाएगा तो सर्बानंद सोनोवाल, इसका आपको डी मार्क ही करना होगा, डी आंसर ही सही आंसर है। एम के स्टालिन जो है वो तमिलनाडु के अभी CM बने हैं हाल फिलहाल में, तमिलनाडु के, ठीक है, तमिलनाडु के CM एम के स्टालिन। और SSC, यहाँ पे मैंने आपको याद कराया था, SSC यानी कि शिवराज सिंह चौहान, ऐसे
तोड़ के याद कर लीजिए, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से याद हो जाएगा, MP स्टेट के CM है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इन विच स्टेट इन विच एलिफेंट प्रोजेक्ट स्टार्टेड इन इंडिया। एलिफेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था 1992 में। यहाँ पे टाइगर प्रोजेक्ट एक्ट स्टार्ट हुआ था, मैंने आपको बताया था टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में। 1985 में वाटर प्रिवेंशन एक्ट आया था। 1923 में लिख लीजिए इंडियन बॉयलर एक्ट आया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इन विच रिवर सिचुएटेड सरदार सरोवर डैम। सरदार सरोवर डैम किस नदी के किनारे स्थित है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा। गोदावरी किनारे के नहीं, गोदावरी पे तो नहीं है। ब्रह्मपुत्र में तो देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी असम में पड़ती है, और असम में मैं आपको बता दूं, असम में यानी कि टी का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन असम में ही होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हु इज ऑथर ऑफ द बुक पंचतंत्र। पंचतंत्र के ऑथर कौन है? इसका सही आंसर है विष्णु शर्मा। कालिदास का तो कुमार संभवम, रघुवंशम, ये सब लेखक है कालिदास के, ठीक है। अब तुलसीदास को आपको बताना है कि तुलसीदास ने क्या एक बुक लिखा था, और उसको आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हु इज़ द फाउंडर ऑफ अ गूगल ऐप। आप लोग गूगल ऐप तो यूज़ करते हो, लेकिन आपको क्या पता है फाउंडर कौन है गूगल के फाउंडर? इसका अगर आपने आंसर किया है ए ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो आप। इसका CEO है गूगल के CEO है, ये गूगल के CEO है सुंदर पिचाई। मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के फाउंडर है, ठीक है। फेसबुक के CEO और फाउंडर दोनों है। अब आपको इन दोनों में आंसर बताना है, ठीक है। अब देखिए 2 ऑप्शन में वैसे मार दोगे, ये तीसरा ऑप्शन जो दिया है ना वो भी गलत है। विजय शेखर शर्मा, ठीक है। विजय शेखर शर्मा पेटीएम के CEO हैं, और लैरी पेज और सर्जी ब्रिन इसका परफेक्ट आंसर है, ठीक है ना। और इसका जो गूगल का जो हेडक्वार्टर है भी लिख लीजिए, कैलिफोर्निया USA में है। कैलिफोर्निया USA में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। और हमारा लास्ट क्वेश्चन, ये तो मैंने करा दिया सुंदर पिचाई वाला, ठीक है। इसका तो लैरी पेज और सर्जी ब्रिन। और लास्ट क्वेश्चन है, हरारे इज द कैपिटल ऑफ अ विच कंट्री। हरारे किस शहर की किस कंट्री का कैपिटल है? इसका सही आंसर है जिम्बाब्वे। सर्बिया का तो नहीं है। कनाडा का आपको बताना है कि क्या है। और नीदरलैंड का मैं बता देता हूँ, एम्स्टर्डम। कनाडा और जिम्बाब्वे का आपको बताना है कि कैपिटल क्या है। ये 2 होमवर्क यहाँ से मिल गए आपको, और यहाँ से भी मैंने आपको होमवर्क दिया है। यहाँ पर एक होमवर्क दिया था मैंने आपको, विश्व शर्मा नहीं, झारखंड UP, हाँ। इसका यूनिसेफ, जैसे कि मैंने इसको यहाँ पे होमवर्क दिया था आपको, यूनिसेफ का फुल फॉर्म, एक काम कीजिए, मैं लास्ट में लिख देता हूँ नोट डाउन अच्छा से करके, ठीक है। आपको ये होमवर्क है। हाँ, एक सेकंड, अगर आपको वीडियो मजा आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और ये आपके लिए जो होमवर्क जो मैं दे रहा हूँ उसको ले जाइए। यूनिसेफ का फुल फॉर्म, ठीक है। यूनेस्को का फुल फॉर्म, ये दोनों आपको बताने हैं कमेंट सेक्शन में, प्लीज़ रिप्लाई कीजिए। और ये मतलब कि ये तो बोलना ही पड़ता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय, गुड बाय, जय हिंद।